हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। और दोस्तों, साहब जी ने कहा था महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये सब भूल जाते हैं ऐसे जैसे लोग भूल जाते हैं उधार लेके पैसे। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। एक्शन! अगर आपके दिलों में इतना लोकतंत्र की भावना भरी पड़ी है, एक छोटा काम कर दीजिए। बताऊं? ये कांग्रेस वालों को सुनाऊं? आपकी अनुमति हो तो सुना दूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा। रुको जरा, सब्र करो। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़ा इतिहास रचा है कांग्रेस पार्टी में। गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने हैं। अब नो 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 नो, अभी मजा आएगा ना भिड़। इस बीच ओवैसी कुछ कह रहे हैं एबीपी न्यूज से, आपको सुनाते हैं। तो आपको अगर हैदराबाद की खूबसूरती की फिक्र है, हैदराबाद की अमन की आपको फिक्र है, हैदराबाद और तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को, आपकी शनाख्त को मजबूत रखना है, तो आप निकल कर वोट डालिए। ये दिन छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, पिकनिक मनाने के लिए नहीं है कि आप कहीं जाएंगे। भाई आप वोट डालिए। 1 घंटा लगेगा आपको, ये 45 मिनट बमुश्किल। क्या 45 मिनट नहीं दे सकते भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान पे अपने और एतमाद को बढ़ाने के लिए, और पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाने के लिए, और उन पॉलिटिकल पार्टीज को रिवॉर्ड करने के लिए जो साल के 12 महीने 5 साल आपके दरमियान में रहते, आपके सुख में, आपके दर्द में, आपके एक फ़ोन कॉल पर रात के अंधेरे में आपकी तरफ दौड़ते हैं, कोविड में आपकी मदद की। तो इन सब के लिए आपको ज़रूरी है कि आप निकल कर वोट डालें। और जो कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, घर में बैठकर आप बोलेंगे यार ये वो बेकार है और बकवास करता है ये, और मेरी शनाख्त को ख़तरा पैदा करना चाह रहा है, तो भाई आप निकल के वोट डालिए। आइए। आपने करीब 100 से ज़्यादा दौरे और सभाएं की सर अपने इलाके में। करीब 9 जगहों पर आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 9 सीटों पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा सभाएं की। क्या लगता है, मुद्दा क्या है, क्या होगा, क्या लगता है? देखिए, अभी तो आज मतदान का दिन है, हक़ रायदही का दिन है, तो मैं नहीं बोल सकता इन सब चीज़ों को। बट जितना भी हम मेहनत किए, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको कबूल करेगा। अवाम हमारी इस मेहनत को, सिर्फ इलेक्शन की मेहनत नहीं बल्कि पहले भी जो हमारे ज़िम्मेदार पार्टी के लोगों ने हमारे बूथ प्रेसिडेंट से मेहनत की, वो सब उनके सामने आया है, उनके सामने है। वो इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को देखकर एक अच्छा फ़ैसला लेगी, और मुझे यकीन है कि हम अपनी 7 सीटों को रिटेन करेंगे, और 2 जगह पर भी इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और जो हमारा जो तेलंगाना के लिए जो हमने जो फ़ैसला लिया, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हमको कामयाबी मिलेगी। अवाम उसको समझ गई है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अच्छा नतीजा आएगा। कांग्रेस के सांसद हैं, तेलंगाना का प्रमुख हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने वोट डालने के बाद दावा किया कि 9 तारीख को तो हम शपथ ले रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आ। अब वो बोलते रहते हैं ना, उनको तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। कांग्रेस आपको भी बहुत टारगेट करती रही पूरे इलेक्शन। कोई बात नहीं भाई, राहुल गांधी के पास मुद्दा तो था ही नहीं, तो असदुद्दीन ओवैसी मुद्दा था राहुल गांधी के लिए, उनकी बहन के लिए मैं मुद्दा था, उनकी पार्टी के लिए मैं मुद्दा था, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए मैं मुद्दा हूँ। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम इन लोगों के इस तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग को देखकर उनको बताएगी कि नेगेटिव कैंपेन करना और इस तरह से अपनी नफरत का इजहार करना वो आज दिख कर आ जाएगा, उनको मालूम हो जाएगा। आपने बात की है सर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, आपको टारगेट करते हैं, वो आपको बोलते हैं आप एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, पोलराइजेशन आपने देखा इस कहाँ है, कौन हमारा बताइए। हमारे कोई भाषण पर पीसीआई ने नोटिस दी? अगर हम कुछ किसी धर्म विशेष के बारे में कभी ना बोले हैं, ना इंशाल्लाह कभी बोलेंगे, और अगर हम बोलते तो आप लोग छोड़ते थे हमको, आप लोग तो चला देते हमको, सूली पे चढ़ा देते आप लोग। तो सब कुछ भी नहीं है, ये इनकी हिमाकत है, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है
अब ये इस तरह ही कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि तेलंगाना में रेड्डीज भी हैं, मुनूर कापू भी हैं, पद्मशाली भी हैं, गंगापुत्रा भी हैं, माला भी हैं, माडिगा भी हैं, यादव भी है, गौड़ भी है, वेलमा है, कम्मा है, ईसाई हैं, सिख हैं, तो ये सब मिलके वोट डाल रहे ना। तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? इन सब चीज़ों को आप तो बाजू नहीं हटा सकते। ये भी तो हमारी राजनीति। नेता विरोधी दल लीक से हटकर के आजकल बोलने के आदी हो चुके हैं, और ये बीमारी केवल यहीं पे नहीं आई है। जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है, वही बीमारी यहां भी देखने को मिल रही है। और इसीलिए मुझे, जो कि मेरे बगल में वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, वो शेरो शायरी के बड़े शौकीन हैं। नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। A few moments later. नेता विरोधी दल लीक से हटकर के आजकल बोलने के आदी हो चुके हैं, और ये बीमारी केवल यहीं पे नहीं आई है। जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है, वही बीमारी यहां भी देखने को मिल रही है। और इसीलिए मुझे, जो कि मेरे बगल में वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, वो शेरो शायरी के बड़े शौकीन हैं। नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना। आकांक्षा तब सफल होती है जब 10 साल में सफलता की बातें सुनते हैं। और ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहां आई है ना, वो आपको वो भी बताती है कि देखो यहां तक हम किए हैं। इतना बड़ा देश है, अभी भी कोई 2-4 लोग गांव में रह गए होंगे, और मोदी ढूंढने आया कि कौन रह गया है, ताकि आने वाले 5 साल में वो भी काम पूरा कर दूं। इसलिए आज देश में कहीं पर भी जाने पर एक बात जरूर सुनाई देती है, और मैं मानता हूं कि ये देशवासियों के दिल की आवाज है। वो दिल से कह रहे हैं, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। और इसलिए ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी धूम मची हुई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।